डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज फॉरवर्ड प्रॉक्सी एंड व्हाट इज बैकवर्ड प्रॉक्सी, कहां पे लगती हैं, क्या काम करती हैं, सारी की सारी चीजें मैं आपको विद रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे फॉरवर्ड प्रॉक्सी की। पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि भैया फॉरवर्ड प्रॉक्सी कहां पे लगती है, मतलब उसका प्लेस क्या है। तो भैया प्लेस क्या है इसका, जो यूजर्स हैं, जैसे आप मैं हम सब क्या है, यूजर्स हैं। तो हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं, तो हम एक नॉर्मल नेव यूजर्स हैं और हम लोग क्या करते हैं जी, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं? इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें आईपी एड्रेस देता है, हम उससे कनेक्ट होते हैं। तो यार ये जो आपका फॉरवर्ड प्रॉक्सी है ना, ये यहीं पे लगता है। कहां पे? यूजर और इंटरनेट के बीच में। डायग्राम में आपको यही दिख रहा है जी, मल्टीपल क्लाइंट्स है। क्लाइंट्स क्या होते हैं? यूजर्स ही तो है। क्लाइंट मशीन मतलब मेरी मशीन, आपकी मशीन क्लाइंट मशीन है। और ये क्या होती है? इंटरनेट से कनेक्ट होती है। तो भैया यूजर आपकी मशीन और इंटरनेट के बीच में जो लगता है वो होता है फॉरवर्ड प्रॉक्सी। जैसे स्क्विड है, वीपीएन है, ये सारे के सारे। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसका काम क्या है, क्यों बीच में घुसा दिया जी? सबसे पहला एग्जांपल जो आपने झेला भी होगा आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जब हम पढ़ते हैं उस टाइम पे क्या होता है जी, बहुत सारी वेबसाइट्स को, बहुत सारी चीजों को वो ब्लॉक कर देते हैं। तो ये ब्लॉकेज किसके थ्रू की जा सकती है? फॉरवर्ड प्रॉक्सी के थ्रू। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया होता है और वो क्या चाहते हैं कि भैया जो भी रिक्वेस्ट मेरी इस पर्टिकुलर के लिए जा रही है, जैसे यूजर कह रहा है कि मेरे को फेसबुक एक्सेस करना है, मेटा एक्सेस करना है, तो उन्होंने अगर ब्लॉक कर रखा होगा तो आपकी रिक्वेस्ट आगे बाईपास हो ही नहीं सकती, यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ये सिंपल सा पर्पस एक क्या हो सकता है फॉरवर्ड प्रॉक्सी का। इसके अलावा क्या हो सकता है भैया, इंटरनेट में जो भी रिक्वेस्ट, लेट्स सपोज आप YouTube को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, गूगल को या किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, अब उसके पास जब वो रिक्वेस्ट आएगी उसको आपका कुछ नहीं पता लगेगा कि भैया क्लाइंट 1 से आई है, क्लाइंट 2 से नहीं। उसको क्या दिखेगा? सिर्फ फॉरवर्ड प्रॉक्सी का आईपी दिखेगा, वो एक्चुअल में क्लाइंट का पता ही नहीं लगता। तो यानी आपकी इंफॉर्मेशन को वो छुपा के भी रखता है दूसरों के लिए, ताकि दूसरे जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन ना देख पाए। तो मतलब यहां से यहां कोई डेटा जा रहा है तो वो चेक करवाता है, और आपके जो है वो यहां से वहां कोई वापस आ रहा है, कोई रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स यहां से यहां आ रहा है, उसको भी चेक करता है कि कोई अनशंट डेटा ना आ जाए मेरे नेटवर्क के अंदर। ये सारे काम फॉरवर्ड प्रॉक्सी करता है। वेब फिल्टरिंग यही हो गया जी, मेरे को किसी को रोकना है तो मैं रोक सकता हूं। और हालांकि बच्चे और भी स्मार्ट हैं जी, बच्चे क्या करते हैं, अपने सिस्टम में अलग से जैसे वीपीएन वगैरह यूज करके वो बाईपास भी कर सकते हैं। वो भी क्या है? प्रॉक्सी ही है। बस उसमें होता है क्या है कि आपने कोई एक पर्टिकुलर आईपी, एक पर्टिकुलर डोमेन नेम को ब्लॉक किया है, वो बाईपास कर देता है, उसको चेंज करके जियोग्राफिकल लोकेशन को चेंज कर देगा, नेम चेंज कर देगा, जिससे प्रॉक्सी ना पकड़ पाए। बट काम वो भी क्या है? प्रॉक्सी का ही है। बट उस प्रॉक्सी पे कंट्रोल आपका है, लेकिन इस प्रॉक्सी पे कंट्रोल जो है वो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का है। बट है वो फॉरवर्ड प्रॉक्सी। कंटेंट को ब्लॉक करना है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन होगी कि आपकी इंफॉर्मेशन आगे नहीं दिखाएगा, सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन दिखाता है। कैशिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। कैशिंग का सिंपल सा पर्पस है कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपकी फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है, कोई नया मूवी आया तो उसकी ट्रेलर है, तो वो उसने अपने पास ही रख लिया कैश करके, कि क्यों फालतू में आपकी रिक्वेस्ट इतनी ट्रेवल करे। आपने रिक्वेस्ट की उस ट्रेलर की, दिखा दिया दिखा दिया दिखा दिया, तो फटाफट से डेटा जो है वो इजीली आपको अवेलेबल। और एक्सेस कंट्रोल भी, भैया कौन इसको एक्सेस कर सकता, कौन नहीं कर सकता, फॉरवर्ड आपकी रिक्वेस्ट जाएगी नहीं जाएगी, ये सारे काम कौन करता है जी? आपका फॉरवर्ड प्रॉक्सी करता है। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब इसी का ही दूसरा आ गया जी आपका रिवर्स प्रॉक्सी। ये कहानी क्या है रिवर्स प्रॉक्सी? पहले तो ये बता दो भैया बैठती कहां पे है, कहां पे होती है। तो ये आ गया जी आपका इंटरनेट, ठीक है। और ये आ गया जी आपका जो कंपनीज के अलग अलग सर्वर्स है, या फिर आप ये कह सकते हो कि कंपनी का अपना एक प्राइवेट नेटवर्क है। तो आपके कंपनी और आपके इंटरनेट के बीच में जो बैठता है वो है रिवर्स प्रॉक्सी। मतलब यूजर का यहां पे कोई कंट्रोल नहीं है, यूजर तो सिंपली इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। तो इंटरनेट और जो कंपनीज का प्राइवेट नेटवर्क है उसके बीच में जो बैठता है दैट इज रिवर्स प्रॉक्सी। जैसे एनजिनिक्स हो गया, अपाचे एचटीटीपी सर्वर हो गया, एचए प्रॉक्सी हो गया, ये मल्टीपल जो है वो नेम्स आप याद रख सकते हो, कई बार आपको इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे इसका फायदा क्या है? सबसे पहला जी लोड बैलेंसिंग, मतलब जो भी रिक्वेस्ट मल्टीपल यूजर से आ रही है उन रिक्वेस्ट को क्या कर सकता है रिवर्स प्रॉक्सी लोड बैलेंसिंग की तरह, कि ये रिक्वेस्ट इधर जा,
ये रिक्वेस्ट इधर जा, ये रिक्वेस्ट इधर जा, ताकि ऐसा ना हो कि एक सर्वर मेरा ओवरलोड हो जाए। ये काम भी कर सकता है जी आपका रिवर्स प्रॉक्सी। एसएसएल टर्मिनेशन, आपको पता है हम एचटीटीपी को यूज करते हैं, एचटीटीपीएस को यूज करते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो यार आपका जो यूजर है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, वो सर्वर के साथ क्या करती है, एक सिक्योर कनेक्शन क्रिएट करती है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि यार सर्वर को क्यों परेशान करना, बेचारा सर्टिफिकेट क्रिएट करेगा, सर्टिफिकेट को हैंडल करेगा, कीज को हैंडल करेगा, फालतू में सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा। ये वाले काम भी हम किसको दे देते हैं, रिवर्स प्रॉक्सी को दे देते हैं। मतलब जो भी एसएसएल कनेक्शन बनेगा वो सर्वर से नहीं बनेगा, वो आपका प्रॉक्सी से बनेगा, क्योंकि प्रॉक्सी तक आपकी रिक्वेस्ट चली गई, उसके बाद तो ये आपका उनका अपना प्राइवेट नेटवर्क है, वो बिना एचटीटीपीएस के भी भेज सकते हैं, अकेले एचटीटीपी से भी डेटा आपका जा सकता है। क्योंकि ये वाला कंट्रोल तो कंपनी के हाथ में है ना, वो चाहता है कि आपका रिक्वेस्ट एचटीटीपीएस के थ्रू जाए, आगे हम अपने आप संभाल लेंगे। तो यहां पे ये भी काम किया जा सकता है इसके थ्रू। कैशिंग वही सेम चीज होगी, रिक्वेस्ट की तो फालतू में हर बार वेब सर्वर को क्यों परेशान कर रहे हो, इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, आप कुछ डेटा कैश करके रख लो, यही सही उस डेटा को यूजर को दे दो वापस। सिक्योरिटी, ऑब्वियसली सर्वर की जो इंफॉर्मेशंस है वो हाइड करके रखेगा, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक जा ही नहीं रही, मैक्सिमम रिक्वेस्ट आपकी रिवर्स प्रॉक्सी ही हैंडल कर देगा, यहीं से कैश करके दे देगा। या फिर यूजर को अगर देखना है कि मैं किस सर्वर से कनेक्टेड हूं, उसको सर्वर की ओरिजिनल लोकेशन, आईपी कुछ नहीं पता लगेगा, उसको सिर्फ रिवर्स प्रॉक्सी तक का पता लगेगा। तो यानी आपकी रिक्वेस्ट इसके अंदर आ ही नहीं पाई, प्राइवेट नेटवर्क में आ ही नहीं पाई, ये अपने आप हैंडल कर लेगा। क्योंकि हो सकता है कुछ मैलिशियस डेटा हो, कोई एसएसएल इंजेक्शन हो, कोई सीक्वल इंजेक्शन हो, तो भैया इस टाइप की चीजों को भी ये रोक सकता है, आगे जाने नहीं देगा। तो आपकी कंपनी का प्राइवेट जो नेटवर्क है वो सिक्योर रहेगा। वही हो गया जी डीडीओएस। ऑब्वियसली यार एक ही आईपी से मल्टीपल एड्रेसेस आ रहे हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, या फिर अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिक्वेस्ट आ रही है बार बार, तो सिक्योरिटी ये भी रख सकता है। रिवर्स प्रॉक्सी बोलेगा भैया डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को बचाना है, अगर सेम रिक्वेस्ट सेम आईपी से आ रही है तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, अगर अलग अलग से भी आ रही है तब भी वो पैटर्न्स को चेक करके रोक सकता है। तो डीडीओएस अटैक, डीओएस अटैक, इन सबको भी हैंडल कर सकता है। इवन कंप्रेशन, डेटा अगर आपके पास आ रहा है, ये क्या कर रहा है, उस डेटा को कंप्रेस भी कर सकता है कि क्यों फालतू में इतना बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन देनी, आपका डेटा प्रोसेस होके यहाँ पे आया, उसको कंप्रेस किया, अगर डेटा कंप्रेस करेंगे साइज कम हो गया, लेटेंसी भी कम होगी, टाइम भी कम लगेगा, बैंडविड्थ भी कम लगेगी। ये इतने सारे काम भैया अकेला रिवर्स प्रॉक्सी कर सकता है। सारे पॉइंट्स नोट कर लो, कहीं पे भी आपको पूछ लें कि रिवर्स प्रॉक्सी क्या काम करता है, ये नोट कर देना, और अगर फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या करता है जी